अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम स्क्रैच का बाकायदा जो है स्क्रैच प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका हम जो है वो आजकल स्क्रैच प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। और आज हम इसकी स्प्राइट्स को मूव करके देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो मूवमेंट होती है गेम के अंदर। तो इसके बारे में मैं आपको मजीद ये बताऊंगी कि इन टॉपिक्स में से आपने क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमने कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लेके कहाँ तक याद करना है छोटी क्लासेस में। तो वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले टॉपिक है जी कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइनिंग इवेंट्स एंड कोऑर्डिनेट टू अलाउ a user to move a sprite or a sprite moves automatically without user intervention। बेसिकली जब भी हमने कोई गेम बनानी होती है तो उसमें आपने देखा होगा एक से ज्यादा एक्टर्स होते हैं, राइट। यानी जो कार्टून्स आपको नजर आ रहे हैं, जो उसमें मैनी कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक शख्स या एक कार्टून जब बोलता है, कोई क्वेश्चन करता है या कोई बात करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरा करेक्टर उसको जो है वो रिप्लाई कर रहा होता है। तो ये बेसिकली एक्शंस और उसके रिएक्शंस की गेम होती है। ये कोई भी गेम हो या कोई भी जो है स्टोरी हो, कोई ड्रामा हो, कोई भी चीज हमने जो है वो फिल्मानी हो, उसको जो है वो रिकॉर्ड करना है, तो वो बेसिकली उस मूवी के अंदर एक्शन और रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो ये सारी कैटेगरीज हमने कल मैंने आपको बताया था। इसके पहले लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट 7th क्लास के प्लेलिस्ट से। उसका मैं लिंक आपको जो है वो आई बटन में भी दे दूंगी। और उसके अलावा देखें जी मूवमेंट क्या है। मूवमेंट इज द बेसिक फंक्शन इन एनी गेम। इट इज द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू गेम एंड इट्स प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी गेम मेड इन स्क्रैच। ठीक है जी, मूवमेंट का फंक्शन तो हर गेम में होता है। स्क्रैच में हर चीज के अंदर मूवमेंट जो है वो आप करवा सकते हैं किसी भी स्प्राइट के अंदर। तो यहाँ तक आपने मूवमेंट को याद कर लेना है। इसमें बेसिकली याद करने वाली बहुत कम चीजें होती हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल की बात आती है। इसमें अब आपने याद सिर्फ वहीं तक करना है जहां मैंने आपको बताया। उसके बाद हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ये देखें जी, ये स्प्राइट शीट है। ये मूवमेंट का क्या मतलब है कि पहले ये करेक्टर यहाँ पे था, फिर उसके बाद इस स्क्रीन के इस हिस्से में आ गया, यानी टोटल इस स्क्रीन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये 1/6 यानी यहाँ से यहाँ तक आया। 2/6 यानी 6 में से 2 हिस्से वो यहाँ पे आ गया। फिर 3/6, फिर 4/6, 5/6 और 6/6, राइट। तो ये यहाँ से मूव होता हुआ करेक्टर यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो आ गया। तो ये आपकी क्या कहलाती है? मूवमेंट कहलाती है। उसके बाद उसने कहा जी मेकिंग करेक्टर्स वॉक और मूव अराउंड इन गेम्स, लेट देम इंटरेक्ट मोर विद योर वर्ड। के मूवमेंट यहाँ से यहाँ तो हुई, इसके अलावा उसने कहा कि आपस में वर्ड के अंदर जो है वो इंटरेक्ट भी एक दूसरे के साथ करते हैं। यानी कोई करेक्टर बोल रहा है, कोई कोई काम कर रहा है, इस तरह से डिफरेंट। तो वो भी हम इसमें जो है वो करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उसमें आगे देखें जी। सबसे पहले तो उसमें हमने स्टेप 1 क्या है मूवमेंट कराने के लिए, सिलेक्ट अ स्प्राइट। कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? टू स्टार्ट कोडिंग इन स्क्रैच वी नीड टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड अ स्प्राइट। एवरी एंटिटी, अब इसमें स्प्राइट की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, वो क्या है जी? एवरी एंटिटी इन अ स्क्रैच प्रोडक्ट इज अ स्प्राइट। कि कोई भी उसमें करेक्टर है, कोई भी एंटिटी है, वो एक स्प्राइट कहलाएगी। दीज स्प्राइट्स आर करेक्टर इन योर गेम विच कैन मूव अराउंड एंड एग्जीक्यूट कोड। तो आ जाते हैं जी हम इसकी स्क्रीन की तरफ। बल्कि यहाँ मैं आपको पहले बुक से दिखा दूं कि उसने कहा कि कहाँ से आएगा स्प्राइट। ये जो ये वाली स्क्रीन आपके पास कहाँ से आएगी? ये हम स्क्रैच में आए और ये देखें यहाँ पे इसके में, ये देखें ये है जी चूज अ स्प्राइट। इसको मैंने क्लिक किया और ये सारी जो है वही स्क्रीन आ गई। आप इसमें से कोई सा भी करेक्टर जो है वो अपनी इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो मैं ये वाला करेक्टर देखें ऐड करवा लिया, राइट। अब आप इनको मूव भी करा सकते हैं। कैसे? कि अगर आपने इसको प्रोग्राम करना होगा तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे जी, दो चीजें बेसिकली होती हैं। मैंने आपको कहा ना, पहले एक्शन और दूसरा रिएक्शन। अब एक्शन क्या होगा? आपने देखा होगा जब आप गेम्स खेलते हैं
कुछ काम उसमें राइट एरो की पे हो रहे होते हैं, कुछ अपर एरो की पे, यानी चारों एरो कीज यूज हो रही होती हैं मूवमेंट के लिए, कि अगर आपने कैरेक्टर को राइट साइड पे मूव करना है तो राइट एरो की से, उसको जंप लगवाना है तो 2 टाइम जो है वो एरो की प्रेस करनी होती है। इसी तरह स्पेस बार का भी कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो वो फंक्शन जो है वो सेट किए हुए, वो कहाँ से सेट करते हैं, वो हम इस पैनल से जो है वो सेट करते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं। ये देखें जी, ये ब्लू कलर में मोशंस हैं, जितने भी मोशन, ये मूव, 10 स्टेप्स, टर्न, इतने डिग्रीज पे टर्न हो जाए, ये तमाम के तमाम मोशंस हैं, यानी मूवमेंट्स हैं कि आपने क्या मूवमेंट करानी है। ये लुक्स हैं कि किस तरीके से, जैसे आप थिंकिंग कोई कर रहा है या कुछ भी, यानी ये तमाम के तमाम जो है ये लुक्स हैं। ये साउंड्स आ गई, अगर आपने कोई साउंड जनरेट करवानी है, ये इवेंट्स आ गए, यानी कि जब ये काम हो तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन हो, यानी जब मैं इसको क्लिक करूं या मैं जो है वो एरो की कोई क्लिक करूं, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो उसके अगेंस्ट जो काम हमने करवाने हैं वो होते हैं। तो बेसिकली हमारे मोस्टली जो है वो यूज हो रहे होते हैं इवेंट्स, और उसके अगेंस्ट जो है वो मोशन वाली चीजें, ये चीजें यूज हो रही होती हैं मोशन की कैटेगरी में। अब इवेंट में सबसे पहले मैं कहती हूँ जी कि जब जो है ये मैं एरो वाला ले लेती हूँ कि व्हेन लेफ्ट एरो प्रेस्ड, इसको मैं आपको करीब करके दिखाऊं कि व्हेन लेफ्ट एरो प्रेस्ड, तो मैं क्या चाहती हूँ कि ये स्प्राइट जो है आपका क्या काम करे, मैं मोशन में आ जाऊंगी और मैं यहाँ मूव 10 स्टेप्स कर देती हूँ। यानी कि जब आप लेफ्ट एरो प्रेस करें तो आपका स्प्राइट जो है वो 10 कदम आगे जो है वो मूव हो जाए। ठीक है जी, अब मैंने लेफ्ट एरो पे रखा है तो मैं लेफ्ट एरो कीबोर्ड का प्रेस करती हूँ। ठीक है जी, ये देखिए ये 10 कदम आगे। अब ये क्यों हो रहा है और ये वाला स्प्राइट क्यों नहीं हो रहा, इसलिए कि जब हमने ये कमांड लगाई तो हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ था। अगर हमने इसको सिलेक्ट करना है तो इसको देखें, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ से गायब हो गया। इसका मतलब है इस स्प्राइट के अगेंस्ट कोई भी कोडिंग नहीं की गई, यहाँ पे आपको खाली नजर आ रहा है। और इसको जब मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखें यहाँ पे आपको कोडिंग नजर आ रही है। ये कोडिंग सिर्फ इस स्प्राइट के ऊपर अप्लाई होगी, इसके ऊपर नहीं होगी। आप अलैदा से सबके ऊपर एक ही कर सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा तरीका है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे किसी वीडियो में। बहरहाल अभी मैंने आपको ये दिखाया कि इस करेक्टर को मैंने प्रोग्राम किया कि मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूं तो ये 10 कदम जो है ये आगे जाता जाए ये करेक्टर। अब इसी को मैं कहती हूँ कि जब मैं राइट एरो की प्रेस करूं तो क्या हो। अब यहाँ यहाँ से मैं यही लेती हूँ, कहाँ गया, इवेंट्स में आ गए, व्हेन, अब मैं लेती हूँ राइट एरो की। ठीक है जी, राइट एरो की मैंने ली। अच्छा, मैंने लेफ्ट एरो पे आगे कहा ना, तो मैं राइट एरो पे कर देती हूँ और लेफ्ट एरो पे मैं बैक इसको करती हूँ। ये मैंने किया जी लेफ्ट एरो, तो क्या हो, मूव, मैं इसको 10 कदम ही पीछे ले जाती हूँ। ठीक है जी, मोशन में आई और मैंने उसको कहा कि मूव कर जाए। अब यहाँ 10 है तो मैं इसको 15 कर देती हूँ कि 15 कदम जो है वो -15 चला जाए। ठीक, माइनस पे वो बैक की तरफ को -15 चला जाए। अब देखें, अब मैं यहाँ पे आपने फोकस रखना है। अभी मैं राइट एरो की पहले प्रेस करूंगी तो ये आगे जाएगा करेक्टर आपका, और जब मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगी, अभी मैं राइट करने लगी हूँ तो ये देखें ये आगे जा रहा है। ठीक है, अब मैं लेफ्ट करूंगी तो ये बैक जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने -15 इसके अंदर लिख दी है। ठीक है जी, कि इस पे मैंने प्रोग्राम कर दिया लेफ्ट एरो पे -15, और राइट एरो के ऊपर मैंने क्या प्रोग्रामिंग की कि वो 10 कदम जो है वो आगे चली। ठीक है जी, तो यहाँ से आप डिफरेंट तरह की जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ कहा है कि व्हेन राइट एरो की प्रेस्ड पॉइंट इन डायरेक्शन उसकी 90 हो जाए और 10 स्टेप मूव हो जाए। जब लेफ्ट एरो जो है वो प्रेस हो तो क्या हो, पॉइंट इन डायरेक्शन उसकी -90 हो जाए और मूव जो है वो 10 स्टेप्स जो है वो आगे मूव हो जाए। उसके बाद क्या है जी, स्क्रैच ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ स्प्राइट्स ऑफ यू कस्टमाइज्ड योर प्रोजेक्ट ओनली, यानी आप हर स्प्राइट को इसमें से लेके और उसके मुताबिक बाकायदा एक कहानी, एक स्टोरी को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं उसकी। और इस तरह से ये डिफरेंट, व्हेन राइट एरो की प्रेस पॉइंट इन डायरेक्शन 90 और मूव 10, इसी को आप डुप्लीकेट करेंगे अगर आपने ऐसा ही बनाना है, तो इसी को साथ जो है डुप्लीकेट करके उसकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं।
ठीक है जी, ये डिफरेंट तरह की ये प्रोग्रामिंग्स है। उसके बाद है डुप्लीकेट एंड एडिट योर कोड लाइक अबव टू अलाउ योर स्प्राइट टू मूव इन ईच डायरेक्शन। ठीक है जी, वही बात आ गई जो अभी मैंने आपको की है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आप उसी की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसी को जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड सेटिंग चेंजिंग, एक वेरिएबल लेके उन्होंने ये काम किया हुआ है। वेरिएबल को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कहते हैं कि जो कर भला हो भला, आपको सदका जारिया का सवाब मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।